हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस ऑफ 11th मैथ्स एनसीईआरटी। और इससे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। आपको इस इनइक्वलिटीज़ को 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई लेस देन 5। सो इसका मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में करना है। सो गिवन इक्वेशन इज द गिवन इन इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन 5। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, इसको आप लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। सो द करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपको इसके बाद जैसे आप 10th में 9th में पॉइंट्स निकालते थे, आप इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका y 0 है तो आपका x होगा 5, और अगर आपका x 0 है तो आपका y होगा 5। क्लियर। उसके बाद आपको 2 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ करना है। और इस पे पॉइंट्स डिनोट करने हैं आपको। सिमिलर मेथड से आप 2-3 पॉइंट यहाँ पे दिखा देंगे, और सिमिलर मेथड से आप 2-3 पॉइंट यहाँ पे दिखा देंगे। ड्रॉ करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है 5 0, तो 5 0 आपका ये पॉइंट है। तो 5 0, और सेकंड पॉइंट है 0 5, सॉरी ये आपका 0 5 होगा। और फर्स्ट पॉइंट था आपका 5 0 यहाँ पे होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब आप इन दोनों पॉइंट को, उसके बाद आपको देखना था कि वो स्ट्रिक्ट है स्लेक इनइक्वलिटी है। अब यहाँ पे आप देखिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या आएगी आपकी डॉटेड लाइन आएगी। दैट मीन्स ये लाइन इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन में। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वे इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 5 0 आप इसमें लीनियर इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो 5 प्लस 0 5 लेस देन 5 विच इज फॉल्स। दैट मीन्स पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वलिटी, इसलिए हमने डॉटेड बनाया है। अगर ये इक्वल टू होता तो 5 इक्वल्स टू 5 हो जाता और हम इसको डार्क लाइन बनाते। क्लियर। इसके बाद आपका पॉइंट आता है कि इसका ग्राफ ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, अपर हाफ प्लेन में है या लोअर हाफ प्लेन में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द लाइन डिवाइड्स एक्स वाई प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स। अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि इसका जो ग्राफ है वो अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। उसके लिए हम क्या करते थे, मैंने बेस्ट मेथड आपको बताया था कि आप ओरिजिन पे चेक करें। सो नाउ कंसीडर ए पॉइंट जीरो जीरो पुटिंग इन गिवन इन इक्वेशन। गिवन इन इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई लेस देन 5। इसमें आप पुट करेंगे 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू। 0 5 से लेस ही होती है। दैट मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, सेंटर की साइड। सो हम लिखेंगे द गिवन हाफ प्लेन, द ओपन हाफ प्लेन containing 0 0 0 0 is the graph of
गिवन इन इक्वेशन। आपका 0 0 पे ट्रू आया था। ट्रू कंडीशन मीन्स इसका जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो दैट मीन्स आप इसको शेडेड करेंगे इस साइड। क्लियर? सो आपके 3 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट आपको उसको लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है, उसके बाद आपको पॉइंट्स निकाल के उसको देखना है कि वो डॉटेड आएगी या डार्क आएगी डिपेंडिंग अपॉन स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। उसके बाद आप लिखेंगे एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद आप 0 0 पे चेक करेंगे, अगर 0 0 पे ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर 0 0 पे फॉल्स है तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। आई होप क्लियर होगा। इसी फॉर्मेट पे आप बाकी सभी सम्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वस टू 6। तो फर्स्ट स्टेप था आपका 2x प्लस वाई इक्वस टू 6, इसको कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स निकालते हैं एक्स वाई। आपको फॉर्मेट वही लिखना है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। x अगर आप 0 पुट करेंगे तो y होगा आपका 6, और अगर आप y 0 पुट करेंगे तो x होगा आपका 3। इसके बाद आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली आप यहाँ पे पॉइंट्स दिखा देंगे और सिमिलरली यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 6, 0 6 होगा यहाँ पे आपकी। सेकंड पॉइंट है आपका 3 0, तो 3 0 यहाँ पे होगा। और फिर चेक करना है आपको, ये स्लैक इनइक्वलिटी है बिकॉज इसमें इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो आपकी लाइन जो होगी वो क्या आएगी, डार्क आएगी। क्लियर? इस लाइन पे आप लिख देंगे ये लाइन है आपकी 2x प्लस वाई इक्व टू 6 की, और ये इसको दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है, एक अपर हाफ प्लेन एक लोअर हाफ प्लेन। अब देखना है आपको इसका सॉल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन है या टूवर्ड्स द ओरिजिन है। देन चेक एट 0 0 0 0 आप पुट करोगे गिवन लीनियर इनइक्वालिटी में, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्व टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्व टू 6। सो ये फॉल्स है बिकॉज 0 ना तो इक्वल होती है 6 के और ना ही ग्रेटर होती है। सो विच इज फॉल्स। तो इसका जो 0 0 पे फॉल्स आया है, तो जो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की साइड होगा, ना कि ओरिजिन की साइड। यही बात है आपको ध्यान रखनी है एक्सरसाइज में। सो ओपन हाफ प्लेन not containing 0 0 is the graph of given in equation which is shown by shaded region। आपको मेरी तरह लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है, आपको शेड करना है which is shown by shaded region in graph। क्लियर? इसी फॉर्मेट पे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वस टू 12। सो ये मैं आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ देता हूँ। सो डू योर सेल्फ, बिल्कुल सेम फॉर्मेट से जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वस टू 2x। सो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले इसकी लीनियर इक्वेशन निकालेंगे y प्लस 8 इक्वस टू 2x, और यहाँ से आप 2x को इस साइड लेके आ सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वस टू 8, या फिर आप y को इधर लेके जा सकते हैं। सो आप इसके बाद पॉइंट्स निकालेंगे सेम मेथड से। अगर आपका y 0 है, अगर y 0 है तो आपका x होगा 4, और अगर x 0 है तो आपका y होगा -8। क्लियर? आप इसमें पुट कर सकते हैं y 0 होगा तो x विल बी 4 एंड x 0 होगा सो y विल बी -8। ये आपको ऑलरेडी आता होगा, आप ऑलरेडी 10th 9th क्लास में ये सब कर चुके हैं। सो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
पॉइंट्स ले लेते हैं। मैंने इसको इसलिए ग्रेटर लिया है बिकॉज यहाँ पे हमें -8 की ज़रूरत पड़ेगी। सो पॉइंट ड्रॉ करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। सिमिलरली आप यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट्स दिखा दीजिए। ऐसे ही आप यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट्स दिखा दीजिए नेगेटिव में। सो ये आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 -8। 0 -8 मीन्स y एक्सिस पे होगा, तो आपका ये पॉइंट होगा 0 -8। सेकंड पॉइंट है आपका 4 0। एक लाइन के लिए आपको 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 4 0। उसके बाद आपको चेक करना है स्लैक है स्ट्रिक्ट है, इस स्लैक इक्वलिटी है बिकॉज इक्वल टू का साइन है, तो आपकी ये डार्क लाइन आएगी इसमें। तो आप इस तरह से डार्क लाइन बनाएंगे और इस पे जो इक्वेशन थी उसको लिख देंगे, y + 8 = 2x। क्लियर। इसके बाद आपको चेक करना होता है कि वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। सो लेट्स चेक एट 0 0। आप 0 0 पे चेक करेंगे, 0 पुट कीजिए इसमें। सो 0 + 8 > 2 × 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 > 0, विच इज़ ट्रू क्योंकि 8 0 से ग्रेटर होता है। दैट मीन्स इसका जो प्लेन होगा, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा बिकॉज वो आपका ट्रू आया है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस साइड होगा। आई थिंक अब तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से सम्स को सॉल्व करना है। मेरे ट्राई करने से पहले बेटर है कि आप खुद से ट्राई करें और आंसर लिखें उसका, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन को मैच करें। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0 या ओरिजिन इज ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वेशन। क्लियर। सो देखते हैं कुछ और सम्स इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट 3 सम्स जो हैं इस एक्सरसाइज के वो हैं x - y <= 2 + 2x - 3y > 6 एंड -3x + 2y > -6। सो आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन ट्रीट करना है, फिर पॉइंट निकालने हैं, फिर स्लैक स्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उसका लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद ओरिजिन पे चेक करना है कि टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो आई एम लीविंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज ये काफ़ी इजी हैं, अगर इसको हर कोई आसानी से सॉल्व कर सकता है। सो आई एम लीविंग दीज फॉर यू, सो डू योर सेल्फ, दिस इज़ योर होमवर्क। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 सम्स 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8 से 3y - 5x < 30। बिल्कुल आपको सेम फॉर्मेट से करना है। तो फर्स्ट आप इसकी लीनियर इक्वेशन एज ए ट्रीट करोगे, तो 3y - 5x = 30। फिर उसके बाद आप यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे। अगर आप x0 पुट करोगे इसमें तो ये वाला पार्ट 0 होगा और y होगा आपका 10, और अगर आप y0 पुट करोगे तो x होगा आपका -6 बिकॉज 5 आगे इस साइड डिवाइड कर देगा, तो x होगा -6। क्लियर। सो उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे। सो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। आपको इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। एक्चुअल में आपको एक्सरसाइज ये ग्राफ पेपर पे करनी है। सो वहाँ पे आपके ऑलरेडी एग्जैक्ट डायमेंशंस और एग्जैक्ट इंटरवल गिवन होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे आप पॉइंट्स लेंगे। तो उसके बाद पॉइंट डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका x0 y10। x0 y10 मीन्स ये वाला पॉइंट है आपका x0 y10 वाई एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट है -6 0, सो -6 यहाँ पे होगा, तो -6 0 ये पॉइंट है। उसके बाद आप चेक करेंगे स्ट्रिक्ट है स्लेक है, उसके बाद देखा आपने स्ट्रिक्ट है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी आपकी डॉटेड लाइन आएगी।
क्लियर। और इस पर आप लिख देंगे 3y माइनस 5x इक्वस टू 30 की ये लाइन है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसका ग्राफ कौन सा है, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन, बिकॉज ये जो लाइन है इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला प्लेन है एक नीचे वाला प्लेन। सो लेट्स चेक एट 0 0। सबसे इजी मेथड होता है चेक करने का 0 0 पे। 0 0 आप वैल्यू पुट करोगे तो 0 माइनस 0 लेस देन 30, 0 लेस देन 30 विच इज़ ट्रू। दैट मीन्स ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। मीन्स इसका टूवर्ड्स द ओरिजन होगा क्योंकि ये ट्रू आया है इसलिए। क्लियर। आप इसको शेडेड कर देना जैसे शेडेड करते हैं और यही आपका सॉल्यूशन होगा। सो लास्ट में आप लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। क्लियर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y लेस देन -2। तो सबसे पहले आप इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे y इक्वस टू -2 और फिर इसमें आपको पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे सेकंड वेरिएबल x है ही नहीं। सो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी था कि x इक्वस टू a y इक्वस टू a है तो आपका ग्राफ कैसे होता है। क्लियर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर x इक्वस टू a है देन योर लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वस टू a नंबर है देन योर लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे y इक्वस टू a वाला फॉर्म है और नेगेटिव पॉजिटिव देखना है y इक्वस टू -2। सो -2 आपका यहाँ पे है तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। और यहाँ पे आप देखेंगे स्लेक या स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट है तो आपकी यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी y इक्वस टू -2 पे। ये हो गया आपका y इक्वस टू -2। आप ये चीज़ याद रखें x इक्वस टू एनी नंबर है सो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आती है हमेशा और y इक्वस टू एनी नंबर है सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आती है उस पॉइंट के थ्रू जो यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे y इक्वस टू -2 था तो -2 के थ्रू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आई आपकी। क्लियर। ये आप ऑलरेडी 9 10th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद होता है आपका चेक करना। आप सेंटर पे चेक कीजिए 0 0 पे। सो आप 0 0 पे चेक करोगे तो ये आएगा आपका 0 लेस देन -2। क्लियर। तो 0 लेस देन -2 आया। ये ट्रू है या फॉल्स है? आप देखेंगे कि ये फॉल्स है बिकॉज जो -2 होता है वो लेस होता है 0 से, ना कि वो ग्रेटर होता। वैसे भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से पता लगा सकते हैं आंसर। y लेस देन -2 मीन्स y की जो वैल्यू है वो -2 से लेस होंगी और -2 से जो लेस वैल्यूज होंगी वो नीचे की साइड ही होंगी ना कि ऊपर की साइड। क्लियर। बिकॉज -2 के बाद -3 -4 -5 ये वैल्यूज नीचे की साइड आएंगी ना कि ऊपर की साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं लीनियर इन इक्वेशन को देख के। सो इसका सॉल्यूशन आपका होगा ओपन हाफ प्लेन। सो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो नीचे वाला होगा। क्लियर। सो सॉल्यूशन होगा ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0। बाकी मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मेट लिखा था आपको ऐसे ही लिखना है इस ग्राफ ऑफ गिवन इन इक्वेशन। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। So let's move to the last question of this exercise which is question number 10. x greater than -3 आप करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन निकालेंगे तो x इक्वस टू -3। उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x आपका ये x डैश ये y डैश और पॉइंट्स डिनोट करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 और सिमिलरली -1 -2 -3। सो आपका x इक्वस टू -3 है। मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में x इक्वस टू a है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आएगी थ्रू दिस पॉइंट। सो यहाँ पे x इक्वस टू -3 है सो -3 के थ्रू एक लाइन आएगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो इसमें आपकी लाइन आएगी डॉटेड। क्लियर। सो हम लिखेंगे x इक्वस टू -3 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस
एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। ऐसे ही आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख सकते थे x माइनस 3 इज ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। ये y का राइट है और ये y का लेफ्ट है। क्लियर। उसके बाद आपको चेक करना होता था कि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। सो आप वैसे भी पता लगा सकते हैं x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होगी और -3 से जो ग्रेटर वैल्यूज होंगी वो हमेशा राइट हैंड साइड होंगी, ना कि लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपके आएंगे पॉइंट्स -4, -5, -6 जो कि -3 से लेस होते हैं। या फिर आप 0 0 पे चेक कर सकते हो। लेट्स चेक एट 0 0। 0 पे आप चेक करोगे तो आएगा 0 ग्रेटर देन -3 विच इज़ ट्रू, बिकॉज जो 0 है वो -3 से ग्रेटर होती है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। सो आपका ग्राफ होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। सो आपका जो इसका शेडेड रीजन होगा वो इस साइड आएगा। क्लियर। सो आप लास्ट में लिखेंगे ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0 इस सॉल्यूशन और ग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं आप, ग्राफ ऑफ गिवन इन इक्वेशन। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।